इस भीड़ को देखने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे होंगे, बौखला जाएंगे इस भीड़। योगी जी बौखला जाएंगे, योगी जी बौखला जाएंगे और शायद जो चिलम का नशा है वो दुगना कर देंगे। ठाकुर समाज जब खड़ा होता है तो कहाँ बुलडोजर चला जाता है उनका, जब उनके सामने ठाकुर समाज खड़ा रहता है कहाँ जाता है उनका बुलडोजर। भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजाने जा रहा है। हाँ, बुलडोजर बाबा आ रहे 47 तक उनके कोई लोधी कथा भाजपा सफा मिट्टी मिला कहीं सबसे श्रेष्ठ माफिया मैं हूँ, इसलिए तुम लोग मिट्टी मिल जाओ। सबसे बड़े आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़े माफिया बुलडोजर गरजेगा सब पता नहीं लगेगा। अरे गरज जाए बुलडोजर नहीं डर लगता। कांड का भी आयोजन किया गया है, ठीक। और ये सुंदर कांड का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि बगल में 5 टेडी तक आवाज जाए। 5 टेडी तक जी, 5 टेडी तक आवाज गई। के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे जिस तरीके साइकिल बटी है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, अपना ये हाथी न खिलिए कमल का फूल। साथियों नमस्कार, इस समय बज रही है लगभग 3 सुबह से लेकर अभी तक आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगातार तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा है। अभी तक लोग आ रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाइयां दे रहे हैं। आपने तमाम नेताओं के जन्मदिन देखे होंगे, लेकिन जब अखिलेश यादव जी का जन्मदिन आता है तो वो कुछ खास होता है, कुछ अलग होता है। तमाम कार्यकर्ता जन्मदिन मनाने के लिए तमाम तरीके से मना रहे हैं। कोई साइकिल बांट रहा है, कोई रक्तदान कर रहा है, कोई पेड़ बांट रहा है, कोई भंडारा चला रहा है। मतलब नाना प्रकार के यहाँ कार्यक्रम चल ही रहे, लगातार चल रहे। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, अभी तक चल ही रहा है। तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस समय यहाँ पर हैं, जिनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो ये जन्मदिन के दिन जो इतना बड़ा जनसैलाब उतना उमड़ा हुआ है, इसका क्या संदेश देने वाले हैं। जन्मदिन कैसे मनाया गया, इतना खास रहा जन्मदिन, सब चीजों पे बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। मेरा नाम शिवशंकर लोधी है और मैं यहाँ विधुना औरैया से आया हूँ। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर आपने माहौल तो देख लिया होगा, कैमरा घुमा कर अभी भी देखिए लगभग 3 बज रहा है और कल रात से यहाँ पे जो जन सैलाब उभरना शुरू हुआ है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। ये हमारे भगवान है और भगवान का जो जन्मदिन है वो त्योहार की तरह मनाया जाता है। और आज इस त्योहार की हनक आपको पता चल गई होगी कि जिस तरह यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा है, 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है। अरे योगी जी तो लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घेरे पड़े हैं, मंचों पे देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। अभी तक गरिया रहे थे ना, वो गाली बक रहे थे मंचों से। अब इस भीड़ को देखने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे होंगे, बौखला जाएंगे इस भीड़। योगी जी बौखला जाएंगे, योगी जी बौखला जाएंगे और शायद जो चिलम का नशा है वो दुगना कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि 47 तक साइकिल पंचर रह जाए। साइकिल पंचर अब ट्यूबलेस हो चुका है, हमारा टायर ट्यूबलेस हो चुका, वो पंचर होएगा ही नहीं। और पंचर होगा तो जाकर घर पहुंचेगा, फिर हम लोग उसमें हवा भरवा के काम चला लेंगे। अब ट्यूबलेस टायर का जमाना है और जैसा कि मैंने कहा है कि वो अपना चिलम का नशा इस भीड़ को देखने के बाद दुगना कर देंगे। उनसे अगर कह दिया जाए कि हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, दिवाली और रमजान को छोड़ के आप 10 मिनट मंच पे बोल दीजिए, वो मंच पे नहीं बोल पाएंगे। उन्होंने विकास तो किया ही नहीं है। तो कहते हैं आप मुल्लों और मौलवियों का आगे नतमस्तक है, आप कह रहे हैं कि उनके पास एजेंडे नहीं है। उनके आप वो मुल्ले मौलवी की बात कर रहे हैं ना, आप खुद सोचिए, ये देश ये सबका आजादी की लड़ाई मुल्लों ने भी लड़ी है, सिखों ने भी लड़ी है, क्रिश्चियन ने भी लड़ी है और हिंदू ने भी लड़ी। ये देश सबका है और सबका बराबर में है, इसे कोई बंटवारा नहीं कर सकता। इनकी काम ही सिर्फ बंटवारा करने का है। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे 2-2 मिनट सबके। क्या कहेंगे, जन्मदिन कैसा रहा? आज हमारे भगवान का जन्मदिन था। भगवान जी का जन्मदिन, अरे अखिलेश जी को भी भगवान ना बना दिए। आप ही लोग कहते हैं मोदी को भगवान बना दिए। बताओ पीडीए के भगवान है नहीं, हमारे ये बताओ संविधान की रक्षा कर रहे हैं। इंसानी रहने दीजिए, भगवान हो जाएंगे तो फिर पूछना क्या पड़ेगा। ये बताइए पीडीए के भगवान हैं वो हमारे है भगवान, पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यक के भगवान है वो, भगवान है हमारे। कितना मानते हैं आप लोग? बिल्कुल मानते हैं। 27 को देखते हुए 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 300 पार हमारे जा रहे हैं। तो पंचरवा बता रहे हो जाएगा। पंचर कौन कह रहा बनाने के लिए? हम पंचर योगी जी बनवा लेंगे, लेकिन बता तो रहा हूँ। और योगी जी मठ में भेजेंगे हम लोग, मठ में भेजेंगे योगी जी मठ। क्यों? ठाकुर समाज जब खड़ा होता है तो कहाँ बुलडोजर चला जाता है उनका, जब उनके सामने ठाकुर समाज खड़ा रहता है कहाँ जाता है उनका बुलडोजर? तो तेल खत्म हो जाता है। 27 में विदाई कर देंगे। विदाई करेंगे, मठ में सिर्फ घंटा बजाने का काम करेंगे। अब मठ में घंटा बजाएंगे। क्या नाम है सर? मैं अजय सिंह लोधी, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी। लोधी समाज से। आप तो कट्टर राम भक्त होंगे। मैं राम भक्त अंधभक्त है वो लोग, मैं राम भक्त हूँ ठीक है, मैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त नहीं हूँ। लोधी समाज तो 90% भाजपा
बताइए। 90% नहीं, अब की बार लोधी भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजाने जा रहा है। हाँ, बुलडोजर बाबा आ रहे 47 तक, उनके कोई ये लोधी कफा भाजपा सफा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है लोधी समाज। माननीय कल्याण सिंह, बाबू कल्याण सिंह जी की वजह से हमारा समाज जो था वो बंधुआ मजदूर बन गया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उस गुलामी से लोधी समाज अब की बार तैयारी में है कि इस गुलामी की बेड़ियों को हमें तोड़ना है और समाजवादी की सरकार बनाना है। जनता खुश है, बाबा जी का बुलडोजर अपराधियों पे गरज रहा है, जनता खुश है। जनता खुश नहीं है भाई साहब, हर तरफ से जनता परेशान है, समय का इंतजार है और बाबा जी गोरखपुर जाने की तैयारी कर ले। बिल्कुल गोरखपुर जाने, बिल्कुल। ये जो रसायन वटी पी करके खूब बोल रहे हैं उल्टा सीधा, बुलडोजर गरज जाएगा महाराज से फंडा बुलडोजर गरजेगा नहीं, वो ड्राइवर बदलेगा, बस बदल जाएगा। बिल्कुल। और ड्राइवर बदलने के लिए पिछड़ा दलित सब तैयार है, शोषित वंचित समाज जो पीडीए विचारधारा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, पूर्व मुख्यमंत्री जो है। और भी नेता क्या कहेंगे, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, बारिश भी देखिए, इंद्रदेव भी खुश हो गए हैं। खूब मिठाइयाँ बटी, खूब केक काटे गए, हजारों पेड़ यहाँ बांटे गए। देखो लोग किस तरीके से कार्यकर्ता झूम रहे हैं। यहाँ पे कम से कम महाराज झूम तो रहे, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा, वोट में तब्दील हो तब जाने। इस बार वोट की चोट इतनी बड़ी होगी कि विरोधियों को 11,000 वोल्टेज का झटका लगेगा। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे दोबारा। और क्या, अब सपना देखें, अब पीडीए बहुत मजबूत है। इधर मेरा दादा भाई कहूँ पे बोल रहा है, उससे पूछो, दिन रात लगे हुए हैं सब, और पूरा पीडीए एक मुश्त वोट देने के लिए तैयार है। सभी लोग इस बार सरकार बनाएंगे और इनके बुलडोजर की दिशा मोड़ देंगे। बधाई कैसे देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? बधाई हम लोग 2027 में उनको मुख्यमंत्री बना के देंगे। अरे बाप रे, 47 तक कह रहे हैं, आएंगे नहीं तो कैसे दे देंगे आप? जो 47 तक कह रहे हैं वो अपनी बच्ची उम्र बता रहे हैं। क्या उम्र बता रहे हैं? हम लोग 27 में ही परचम लहरा देंगे और 29 में राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप 12 में भी रहते, 17 में भी रहते, 22 में भी रहते महाराज, क्यों नहीं लगा? 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लोहे के सीना चबवा दिए। 85-100 का नारा देके जनता को बहका दिया आप लोगों ने। 85% का नारा नहीं दिया, 85-100 खटा अकाउंट में दे रहे थे। भाई हम कह दे रहे थे, सरकार उनकी है, हम कह देंगे। चलिए ठीक है। और हम लोग 4,000 रुपए महिलाओं को पेंशन और बिजली फ्री देने का काम किया, 300 यूनिट। ये सारी योजना हमारी है। ठीक है, हम लोग कैसे बधाई देंगे? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे अभी प्रण लेकर के जा रहे हैं कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2027 का जो उनका जन्मदिन है वो सरकार में मनाएंगे, ये हम लोग घोषणा करके जा रहे हैं। ठीक है, और भी कार्यकर्ता हैं, हमसे भी बात करते हैं। कैसे आप नेताजी, आज तो पूरा दिन चहल पहल रही, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोगों का तांता लगा रहा, इसका कुछ असर 27 के लिए भी है कि लोग आ रहे हैं, पूरी सब्जी खा के घर जाएंगे, आराम से सो जाएंगे, 27 का सपना देखेंगे, हसीन सपने आएंगे सपनों में। पहले तो पत्रकार साथी, मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अपने पीडीए जननायक हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और 2027 में ये जो आप जनसैलाब देख रहे हैं, यही जनसैलाब 2027 में सरकार बनाने का काम करेगी। ये पूरी सब्जी खा के सोने का काम नहीं करेगी, ये बूथ पे जाके अपना वोट मजबूत करेगी, बूथ जिताएगी और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। आप ये गलत चश्मा उतार दीजिए, अंधभक्ति वाला अंधभक्ति चश्मा उतार दीजिए। इससे देखिए मुख्यमंत्री जी बौखला गए हैं, आज मुख्यमंत्री जी को बौखला जाएंगे। मुख्यमंत्री जी बौखला गए हैं, मंच पे जाके आए बाएं साए कुछ भी बोल रहे हैं, वो एजेंडा फिट कर रहे हैं। अरे कुछ भी फिट करे, कोई नहीं, पीडीए मजबूत है, हमारा एकजुट है और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने तैयार बैठा है। आप लोग तो गुंडों माफियाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, योगी जी कह रहे हैं। सबसे बड़ा माफिया कौन है? मेरा सवाल आपसे यही है, सबसे बड़ा माफिया कौन है भैया? इस प्रदेश के मुखिया जो बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, सबसे बड़े माफिया। योगी जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, आप कहाँ? इसलिए मिट्टी मिलाया, कहीं सबसे श्रेष्ठ माफिया मैं हूँ, इसलिए तुम लोग मिट्टी में मिल जाओ। सबसे बड़े माफिया आरोप लगा रहे हैं, सबसे बड़े माफिया। बुलडोजर गरजेगा, सब पता नहीं लगेगा। अरे गरज जाए बुलडोजर, नहीं डर लगता। FIR हो जाए, जेल चलेगा। इतना महंगा डीजल है कि बुलडोजर चला ही नहीं पाएंगे, वो नहीं चल पा रहा, खत्म हो गया है उनके बुलडोजर में। डीजल महंगा हो गया इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। अरे इनका हाफ इनकाउंटर बहुत तेज हो रहा है। अरे कुछ भी हो,
वो निर्दोषों को सिर्फ मारते हैं, बस निर्दोषों को सिर्फ मारने का काम करते अच्छा, हैं। ठीक जो है। दोषी हैं उनको उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अच्छा, उनकी कैसे सजा बधाई माफ देंगे, कैसे बधाई देंगे आप? इस बार उत्तर प्रदेश में वो इतिहास रचने जा रही है पीडीए की जनता, जिससे कुछ लोगों की नींद आज ही से हराम हो गई होगी। क्योंकि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। वो क्यों बनेंगे? कौन है वो? कौन है आपको पता नहीं है? क्या वो ठेका ले रखे क्या उत्तर प्रदेश का? गुजर बाबा। कोई भी बाबा काम नहीं आएगा। अब सिर्फ एक काम आएगा, बस वो है पीडीए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी। मोदी की चाय पी चुके हैं, अब योगी का काढ़ा पिलाया जाएगा भैया। मैं कह रहा हूँ कि अब के आप कुछ भी कर लो। वोटर ने कहा है कि हम SIR में अपना वोट बचाए हैं, उसी तरह अपना वोट गिनाने भी जाएंगे। गिनाने भी वोट गिनेंगे कि हाँ ये समाजवादी को हमने दिया है। समझ गए? यहाँ कोई छल कपट तंत्र मंत्र कुछ नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ चलेगा पीडीए की सरकार, अखिलेश की सरकार। ठीक है। कैसे आप अपने नेता को जन्मदिन की बधाई देने वाले हैं? जय श्री राधे। सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम सभी साथीगण। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से भंडारा है, अंदर जो है साइकिल भी बांटी गई है और अलग अलग तरीके का व्यंजन यहाँ पे लोगों ने बनवाया है। वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे जन्मदिन मना रहे हैं सब लोग अलग अलग तरीके से। और तो और सबसे आगे बात देखिए, सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया है। ठीक, और ये सुंदरकांड का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि बगल में 5 KD तक आवाज जाए। अच्छा, 5 KD तक? जी, 5 KD तक आवाज गई है। आपसे तो लग रहा है कि भाजपा का एजेंडा धराशायी हो जाएगा। इससे शुद्धिकरण होगा और 27 में वहां जाकर वो फिर से विराजमान होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जी बताए, शुद्धिकरण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल। योगी जी भी संत मानता है, वो तो रोज पूजा पाठ करते हैं। आप योगी जी अगर जो है उसके सत्ता पे आसीन हो जाता है, उसको संत रहने का हक नहीं रहता है। आप एक काम करिए, संत रहिए या सत्ता पे आसित रहिए। अगर आप जो है संत है तब तो ठीक है, जब सत्ता पे आसीन है तो आपको संतगिरी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। मतलब यह है कि 27 में परिवर्तन होगा। बिल्कुल होगा, 100% होगा। क्या कहेंगे सर? जन्मदिन की बधाई कैसे दे रहे हैं? हम उनको जीत की बधाई दे रहे हैं। जीत की बधाई दे रहे हैं? जन्मदिन आप भी जीत की बधाई दे रहे हैं? जन्मदिन की बधाई दिया जा रहा है और 2027 की जीत का बधाई, दोनों बधाइयां साथ में दी जा रही है। क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि जो है जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे जिस तरीके साइकिल बटी है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, अपना ये हाथी न खिले कमल का फूल। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं खिलेगा, वो एकदम ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है। तो तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से हम बातचीत कर रहे थे। लगातार सुबह से लेकर अभी तक लोगों का यहाँ पर हुजूम उमड़ा है, लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। और हमारे साथ कुछ महिला नेत्रियां भी हैं, ये भी चल के आई हैं। अयोध्या से आप आई हैं? जी। बधाई दे दी? जी जी, भैया से मिलके और उनको मैं जन्मदिन की बधाई दे दी हूँ। और मुख्यमंत्री बने भैया। ये माहौल देख के लग रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा कि यहाँ से पूरी खाएंगे, पूरा सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। ऐसा तो नहीं पूरी खा के सो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग पूरा बूथ वाइज मेहनत कर रहे हैं और भैया की सरकार बनेगी। बनाएंगे? जी बिल्कुल बनेगी, तय है सरकार। ये तो कह रहे हैं हम 47 तक नहीं जाएंगे। अरे योगी जी रहेंगे क्यों नहीं? अरे योगी जी तब तक रहेंगे। वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे नहीं, तब तक वो रहेंगे ही नहीं। नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। कहाँ चले जाएंगे? दुनिया छोड़ के। अरे बाप रे। आप क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगी भैया को, मतलब आज बर्थडे पे बहुत सारी बधाई दे रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। मैं फर्स्ट बार आई हूँ और मैं देवरिया जिले से चल के आई हूँ, भाटपरानी क्षेत्र से। तो ये तमाम नेता थे जिनसे बातचीत हो रही थी, तमाम कार्यकर्ता जो आज पहुंचे थे, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये माहौल तैयार हो गया 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव का, जिसको देखकर अब विरोधियों के होश फाख्ता हो जाएंगे। उनको सोचना पड़ेगा कि 2027 में हम पीडीए की आंधी के आगे कैसे टिकेंगे। अब परिणाम क्या होगा ये तो तब तय होगा जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए। बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।